2 साल बाद खुलेंगे झारखंड के प्राथमिक स्कूल। शिक्षा विभाग आपदा विभाग को भेजेगा प्रस्ताव। नियमित समय पर स्कूल संचालित किए जाएंगे। झारखंड के स्कूलों में एक बार फिर से नियमित पढ़ाई शुरू होगी। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 2 साल बाद एक बार फिर से घंटियां गूंजेगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को खोलने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजा है। शनिवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर मंत्री, शिक्षा सचिव व आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिए गए हैं। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को होने वाले आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में स्कूल को कोरोना के पहले की स्थिति में संचालित करने की मांग की गई। कोरोना गाइडलाइन के अलावा किसी तरह की कोई बंदिश लागू नहीं करने की मांग की गई। यानी क्लास में निर्धारित अवधि तक पढ़ाई की मांग की गई है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के परिवार में संपत्ति विवाद। 2 पक्ष आपस में एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। 2 घायल, घर में तोड़फोड़। झारखंड की स्थापना के लिए चलने वाले आंदोलन में अहम योगदान निभाने वाले शिक्षाविद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के परिवार के लोगों के बीच चल रहा संपत्ति विवाद शनिवार को हिंसक हो गया। 2 घटना में महिलाएं और एक पुरुष घायल हुए। इनके सिर में चोट आई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। विवाद की जांच प्रारंभ कर दी गई। मामला सदर थाना क्षेत्र के चिरागुड्डा का है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र स्वर्गीय राजकिशोर महतो के पुत्र वधू विनीता सिंह और राजकिशोर महतो के भाई फूला महतो की पत्नी सोमा महतो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। परिवार के एक युवक को भी चोट आई है। बताया जा रहा है कि विनीता सिंह तथा सोमा महतो के बीच घर में प्रवेश करने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान मौके पर दोनों तरफ से कुछ और लोग मौजूद थे। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस के समक्ष अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लालू की बढ़ सकती है मुश्किलें। 15 फरवरी को आएगा चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले का फैसला। लालू समेत 102 आरोपियों को हाजिर होने के आदेश। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC 47A96 में 15 फरवरी को फैसला आएगा। शनिवार को CBI के विशेष न्यायाधीश SK शशि की अदालत ने मामले की अंतिम आरोपी की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की। 15 फरवरी को लालू प्रसाद समेत 102 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। डोरांडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 102 लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। हालांकि आरोपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद भी 2-3 आरोपियों की मौत हो चुकी है, लेकिन आरोपियों की ओर से प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के कारण इसका नाम नहीं काटा गया है। झारखंड के सभी राशन कार्डधारी बिरसा किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड, बोले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक चाहे वे PH कार्ड धारक हो, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड या बंटाईदार हो, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभान्वित करना हमारा लक्ष्य। श्री बादल ने कहा कि बैंक से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक जरूरतमंद कृषकों को इसका लाभ दिलवाए। वे वजह किसी का आवेदन बैंक द्वारा रिजेक्ट न किया जाए। वे आज शनिवार को नेपाल हाउस में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षा बैठक में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य में हर 2 पंचायत पर एक धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला जाए तथा उसे लैब्स व पैक्स से जोड़ा जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे किसानों को उनके आवास के निकट ही धान के सैंपल का चेक किया जा सके। श्री बादल ने कहा कि मत्स्य उत्पादन के लिए बड़े तालाबों को
नीलामी व पारदर्शिता लाई जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके। अधिक लोगों से के शामिल होने से सरकार के राजस्व में वृद्धि हो। रिम्स में 8 दिनों में 13 संक्रमितों की मौत, लेकिन ज्यादातर की उम्र 60 साल से ज्यादा। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कोरोना वायरस गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। रिम्स में पिछले 8 दिनों में 13 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें से 7 संक्रमितों की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। शुक्रवार को सबसे ज्यादा 4 बुजुर्गों की संक्रमितों के कारण मौत हो चुकी। इनमें से 2 बुजुर्ग राज्य के हैं। 85 साल के एक बुजुर्ग काटा टोली और 73 साल के एक बुजुर्ग बडगई के रहने वाले हैं। 2 अन्य बुजुर्ग में कोडरमा निवासी 73 वर्षीय और गुमला निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। इस संबंध में रिम्स क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य का कहना है कि बुजुर्गों में पहले से कोई न कोई गंभीर बीमारी ही होती है। 4 हाईवे बनेंगे 4 लेन, 15,000 करोड़ की आएगी लागत। राज्य में नए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 15,000 करोड़ की 4 हाईवे परियोजनाओं को 4 लेन करने का काम शुरू हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार इसकी तैयारी में जुटा। उम्मीद की जा रही है कि DPR बनने के बाद NHAI 4 परियोजनाओं पर काम शुरू कराएगा। राज्य के लिटिवेड़ा, राज्य के बांसकुरू से विमानगंज, राज्य से चाईबासा, चैतगढ़ और हजारीबाग से बगुदर 4 लेन पर काम शुरू होने से झारखंड के पड़ोसी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। ये सभी 4 लेन प्रोजेक्ट हैं। रांची से लिटिवेड़ा प्रोजेक्ट करीब 147 किलोमीटर लंबा 4 लेन का है। इसकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट का DPR बन रहा है। रांची विमानगंज 4 लेन प्रोजेक्ट 202 किलोमीटर का यह करीब 5,000 करोड़ की परियोजना है। रांची से कुरू तक सड़क 4 लेन है। 5 चरण में परियोजनाओं पूरी की जाएगी। गढ़वा बाईपास पर काम शुरू हो चुका है। यहां से यूपी बॉर्डर विमानगंज तथा सड़क को 4 लेन करने का DPR बन गया है। इसे मंजूरी के लिए NHAI मुख्यालय भेजा गया है।